तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए हमारे छोटे से कन्हैया जो बहुत बड़े प्रेम पूर्वक बैठे हुए हैं और कितनी मधुर सी इनकी मुस्कान है। तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो आज आगे के अध्याय को पढ़ेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए मेरे कन्हैया का दर्शन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग अध्याय का शुभारंभ करेंगे और आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण। चलिए श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं और इसमें जितनी सारी बातें लिखे हैं उन सब बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर हम अध्याय को प्रारंभ करेंगे। पिछले अध्याय में हम श्रीमद् भागवत की महिमा और इन सब बातों से अवगत करा चुके थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत सप्ताह की आवश्यक विधि लिखी हुई है। जो 7 दिनों का श्रीमद् भागवत कथा होता है उन सब बातों से रिलेट करके यहाँ पे आवश्यक विधि लिखी हुई है। फिर हम जैसे ही अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा जो 7 दिनों का होता है उसमें जो सामग्री चाहिए होती है वो सारी सामग्री इसमें लिखी हुई है और ये कुछ संस्कृत में वंदनम है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत जी की आरती लिखी है और ये कुछ पहले की पिक्चर दी हुई है। जैसे इसमें है भगवान व्यास का पुराण प्रवचन, श्री वेद व्यास जी और उनके शिष्य। इसमें कुछ पिक्चर दी गई है, जैसे ये पिक्चर है और यहाँ श्री भगवान नारायण नाभि कमल से लोक पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति और बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। ये है नरसिंह भगवान और यहाँ माता देवहूति को भगवान कपिल का तत्वोपदेश। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए बालक ध्रुव पर भगवान का अनुग्रह और नवधा भक्ति। नवधा भक्ति क्या क्या होती है? पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर भगवान का स्मरण, फिर पाद सेवन यानी भगवान का पूजा, फिर है अर्चन, फिर है वंदना, फिर है दास्य, फिर है सख्य, फिर है आत्मनिवेदन यानी भक्ति के 9 रूप है, भक्ति के 9 प्रकार। और ये रही भक्ति देवी और ऊपर हमारे श्री कृष्ण भगवान। और यहाँ लास्ट पिक्चर दी हुई है भगवान विष्णु वामन रूप में। तो आइए अब श्रीमद् भागवत महात्म्य को पढ़ते हैं और आपको आगे की बातों से अवगत कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण नारायण न वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम कृष्ण द्वैतपयम वंदे कृष्ण वंदे पृथा सूतम। तो पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे जिसमें देवर्षि नारद की भक्ति जी से भेंट होती है। तो उन दोनों के बीच जो भी संवाद होता है, आपस में जो भी भक्ति और नारद जी की बातचीत होती है, उन सब बातों को हम पढ़ते हैं और आपको अवगत कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कतार होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा
तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण से सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप से सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। नक उपवाच। अब सौनक जी बोलते हैं, एक बार भगवत कथामृत रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषपरायण क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार्ग गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृत्ति किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आश्रित स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैविक शक्ति संपन्न बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि इस घोर कली काल में जो मनुष्य आश्रित स्वभाव के हो गए हैं, उन मनुष्य के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो आज का अध्याय यहीं तक। फिर कल के ब्लॉग में जब हम आगे बढ़ेंगे अध्याय में, तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक श्रीमद् भागवत गीता बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो वीडियो को करते हैं यही एंड और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो आप सभी को हमारे कान्हा जी की तरफ से राधे राधे, हरि बोल।